after question number 17th, we are going to learn that KE का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G. G का मतलब होता है ग्रोथ रेट. अब अगर सपोज करो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ग्रोथ रेट गिवन नहीं होगा एंड आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैसे हम ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर दैट पर्पज नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू पॉइंट्स. पहला पॉइंट, अगर आपको ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपको क्वेश्चन में पास्ट डिविडेंड्स या पास्ट अर्निंग्स गिवन है, बहुत ईयर्स की, मतलब 5-6 ईयर्स की, 2-3 ईयर्स की पास्ट के आपको अर्निंग्स यानी ईपीएस या फिर डिविडेंड गिवन होगा, तो आप क्या करोगे ना, यू विल कैलकुलेट द चेंज ऑफ दैट डिविडेंड. क्योंकि ग्रोथ रेट हमें जब भी क्वेश्चन में गिवन होता है तो वो यही तो गिवन होता है कि अर्निंग्स की ग्रोथ इतनी हुई या फिर डिविडेंड की ग्रोथ इतनी हुई. तो हमारे पास सपोज करो क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 2018, 2019 और 2020 ये 3 इयर्स के लिए आपको डिविडेंड्स गिवन था 1, 1.1 और 1.21. अब जब आपने ये ग्रोथ, जब इसका डिफरेंस निकाला तो आपने कैलकुलेट करा 1.1 माइनस 1 विल गिव यू 0.1 डिवाइडेड बाय 1 व्हेन यू विल डू इनटू 100, तो 10% आया. फिर 1.21 माइनस 1 करोगे आप तो 1.1 ही आ जाएगा, 0.11 आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 100 करा तो वापस से 10% ही आ गया. तो जब आपने ऐसा ईयर्स का कैलकुलेट करा और वो आपको पता पड़ा कि जो इंक्रीज ऑफ डिविडेंड्स या इंक्रीज ऑफ अर्निंग हो रहा है वो सेम परसेंटेज से हो रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर ग्रोथ रेट. वो आपकी ग्रोथ रेट बन जाएगी. देखो, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट गिवन टू अस. इफ द पास्ट डिविडेंड्स और अर्निंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड दे आर इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट का मतलब 10% से इंक्रीज हो रहे हैं, देन दैट कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड एज योर ग्रोथ रेट. अब सपोज करो कोई बोलेगा सर बट अगर वो कांस्टेंट रेट नहीं आ रही होगी तो एक बार 10 आया, एक बार 9 आया, एक बार 7 आ रहा है, तो आई कैन से तब हम एवरेज ले लेंगे. 10 प्लस 9 प्लस 7 डिवाइड बाय 3 अगर वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट नहीं आई तो. इफ द पास्ट डिविडेंड्स और अर्निंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बट दे आर इंक्रीजिंग एट इनकंसिस्टेंट रेट, देन एवरेज रेट इज द ग्रोथ रेट. ये सेकंड पॉइंट हो गया जो आपको ध्यान रखना है. अब थर्ड पॉइंट, थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है. अब अगर सपोज करो समटाइम्स ऐसा होगा आपके पास क्वेश्चन में कि आपके पास क्वेश्चन में ROE रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स गिवन होगा, ऑन रिटेन अर्निंग्स जो होता है वो गिवन होगा आपको, और साथ में आपको रिटेंशन रेशियो भी गिवन होगा. रिटेंशन रेशियो क्या होता है? अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, आई बिलीव दैट वाज क्वेश्चन नंबर 17th ओनली, जिसमें आपको बताया था अर्निंग पर शेयर, 17th या उससे पहले वाला कोई क्वेश्चन था जो अभी हमने करा था, जिसमें आपको बताया था अर्निंग पर शेयर वाज 4 एंड डिविडेंड पे आउट वाज 50%. तो आई कैन से जो भी ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है पे आउट रेशियो जिसको हम डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं, और एक होता है रिटेंशन रेशियो. रिटेंशन रेशियो मतलब जो रिटेन्ड अर्निंग, आपने अर्निंग पर शेयर में से कितना पोर्शन आपके पास खुद रिटेन करा, उसको बोलते हैं हम रिटेंशन रेशियो. तो जो भी कंपनी की अर्निंग होती है, ईपीएस होता है, उसके दो पार्ट्स, या तो डिविडेंड की तरह पे आउट या फिर उसको आपने रिटेन रखा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर रिटेंशन रेशियो. तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% है तो रिटेंशन रेशियो विल बी 80%. अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% तो रिटेंशन रेशियो विल बी 40%. तो ये वाली बात ध्यान रखनी है. तो आपको क्वेश्चन में दो चीजें होगी. आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ रिटेन अर्निंग्स, और साथ में रिटेंशन रेशियो. तो जो भी रिटेंशन रेशियो रहा आपके पास, उस रिटेंशन रेशियो को अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाएगी. दैट इज, अगर आपके पास क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन अर्निंग गिवन है और क्वेश्चन में रिटेंशन रेशियो भी गिवन है, तो आप R इंटू B करके ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लगा सकते हो. ये आपका थर्ड पॉइंट में गिवन है. इफ रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन रिटेन अर्निंग इज गिवन, अगर क्वेश्चन में ये गिवन हुआ तो
देन जी ग्रोथ रेट विल बी इक्वल्स टू बी इंटू आर या आर इंटू बी, जहां पर बी का मतलब रिटेंशन रेशियो हो गया जो अभी मैंने आपको बताया, और रिटेंशन रेशियो कैलकुलेट होता है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, और आर जो है दैट इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या अर्निंग गिवन होगा तो हम आर इंटू बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर सपोज करो ये भी गिवन नहीं है, ऊपर के तीनों पॉइंट्स नहीं है, ना तो कोई पास्ट डिविडेंड्स गिवन है, ना कोई पास्ट अर्निंग्स गिवन है, ना आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन अर्निंग्स है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट इज द फिफ्थ वन कि अगर ये गिवन नहीं हुआ तो जी विल बी इक्वल्स टू ईपीएस अर्निंग पर शेयर माइनस डीपीएस 1 प्लस डीडीटी। ये कभी क्वेश्चन में होता नहीं है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बट हुआ तो आपको ऐड करना है। तो ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन एमपीएस मार्केट प्राइस या P0, P0 मतलब वही करंट मार्केट प्राइस ही होता है। इससे भी हम ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। तो आपने 4 फॉर्मूले पढ़ लिए ग्रोथ रेट के। पहला, अगर पास्ट डिविडेंड्स गिवन है या पास्ट ईपीएस गिवन है ऑफ द वेरियस ईयर्स और वो कंसिस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो कंसिस्टेंट रेट ग्रोथ रेट हो गई। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर वो बढ़ तो रहा है मगर वो कंसिस्टेंट रेट नहीं है, 10% हर बार नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनका एवरेज निकाल लेंगे। बट अगर सपोज करो क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी का इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, तो आप आर इंटू बी वाला फॉर्मूला लगाओगे। आर का मतलब योर रिटेंशन रेशियो और बी का मतलब योर रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आर इंटू बी कर देंगे। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी अवेलेबल नहीं है, पास्ट अर्निंग्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन एमपीएस, एमपीएस बोलो या P0 बोलो, दैट विल ऑल्सो गिव यू ग्रोथ रेट का फॉर्मूला, और इंटू 100 तो करना ही है आपको परसेंटेज में बनाने के लिए। और समटाइम्स जब हमें ग्रोथ रेट न्यू इक्विटी शेयर्स के लिए निकालनी है तो ये बात इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स क्वेश्चन बोलेगा कि न्यू इक्विटी शेयर्स के लिए ग्रोथ रेट निकालो, तो न्यू इक्विटी शेयर्स के लिए ग्रोथ रेट निकालते टाइम ईपीएस माइनस जीपीएस अपॉन P0 की जगह नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। ये आपका फिफ्थ पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ इन द अबव केस इफ देयर आर न्यू शेयर्स के लिए ग्रोथ रेट निकाल रहे हो तो ईपीएस माइनस जीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स हो जाएगा। 1 प्लस डीडीटी जब भी होगा जब क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस तरीके से हम हमारी ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब इसके रिगार्डिंग लेट अस सी फ्यू क्वेश्चंस नाउ। यस, नाउ लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 10th। X Limited has shares of rupees 10 each and the current market price of the share is 24। ठीक है, यानी P0 उसका 24 हो गया और X Limited के शेयर 10 रुपीज ईच का जिसकी करंट मार्केट प्राइस P0 24 है। द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, yes, let us see it in this manner now. Yes, the dividend paid by the company in the past 4 years has been rupees 1, 1.1, 1.21 and 1.331। कैलकुलेट KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो पहली बात तो हमें ये बताया है कि इसमें आपके पास P0 है और पेड बाय द कंपनी के लास्ट 4 ईयर्स के आपके पास डिविडेंड है। तो पहले तो आप चेक करोगे क्या डिविडेंड कंसिस्टेंट रेट से बढ़ रहे हैं। तो अगर आप चेक करो 1 से 1.1 हुआ तो 10%, 1.1 का भी 10% ही 1.21 होगा, फिर 1.21 का भी 10% ही 1.331 होगा। तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट रेट हो गया पास्ट डिविडेंड्स का। तो इसका मतलब योर ग्रोथ रेट इज 10%। तो सबसे पहले तो हमने जी निकाल दिया 10% का। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अगर ग्रोथ रेट अवेलेबल है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी। अब D1 इसमें कैसे आएगा, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड क्या है 1.331, इसमें हम प्लस 10% कर देंगे। तो व्हेन यू विल डू दैट 1.331 प्लस 10%, तो ये आपके पास आ गया 1.4641। इसको हम डिवाइड करेंगे 24 हमारी करंट मार्केट प्राइस है इंटू 100, तो ये 6.10 आ गया। इसमें प्लस कर देंगे हम 10%, तो हमारे पास 16.1 हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। 16.1 इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th। चलो आई बिलीव समझ गया ना आपको। देखो डिविडेंड हमने चेक कैलकुलेट करा, 1.1 माइनस 1 करा, डिवाइड बाय 1 जो पहले वाले ईयर का होता है वही डिवाइड करते हैं, इंटू 100 तो 10% आया। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया आपने 1.21 माइनस 1.1 डिवाइड बाय 1.1 पहले वाले ईयर इंटू 100 तो 10% ही आ गया। ऐसे 1.331 माइनस 121 करा, ये भी आ गया।
सिंस द डिविडेंड्स आर ग्रोइंग एट कांस्टेंट रेट देयरफॉर g विल बी इक्वल्स टू 10%। और फिर हमने P0 दे रखा है, G दे रखा है, D0 लास्ट ईयर का, D1 बनाया, फिर आंसर निकाल दिया, K का फॉर्मूला लगाकर। चलो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11th नाउ। The details of the dividend paid by the X Limited on existing equity shares of rupees 10 each for the past 5 years are as follows: 1, 1.06, 1.1025, 1.16, 1.23. The current market price of the share is 40. Company is planning to issue new equity shares of rupees 10 each with a flotation cost of 5 per share. Calculate KE of the existing equity shares and that of the new shares. तो वापस से आपके पास 5 डिविडेंड्स है, तो सबसे पहले आप वापस से उसको चेक करोगे तो आई बिलीव वो तो 0.6 से ही आ गया, जो इंक्रीज हुआ था फर्स्ट वाला तो 0.6 ही हो गया ना। अब 1.1025, यस लेट अस चेक दैट नाउ, है ना, आई शुड कीप इट ओवर हियर, यस नाउ 1.1025 माइनस 1.06 इज इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाय 1.06, तो ये आपके पास 4% आ गया, है ना, इंटू 100 कर देंगे ना हम इसको, इंटू 100, तो दैट इज योर 4%। फिर आप उसके बाद वाला चेक करोगे 1.16 माइनस 1.1025 इज इक्वल्स टू इतना इंटू सॉरी दिस वन डिवाइडेड बाय 1.1025, तो ये आपके पास 5.21% आ गए। ऐसे ही आप ये वाला भी चेक कर लोगे, और जब ये आपके पास सेम नहीं आ रहे हैं तो आई बिलीव आप सबका एवरेज लोगे, तो दैट इज व्हाट यू विल टेक ओवर हियर। हम ये चेक कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11th में। जब आपने चेक करा तो पहले 6% आया जैसा मैंने आपको बताया था, फिर 4% आ रहा है, फिर 5.something% और वापस से 6%, तो हम इन सब का एवरेज ले लेंगे। तो 6 + 4 + 5.21 + 6 डिवाइडेड बाय 4, व्हेन यू विल डू दैट यू आर गेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ 5.3। ये आपके पास ग्रोथ रेट आ गया, एवरेज से ले लिया हमने। एक बार ग्रोथ रेट आ गया तो अब लास्ट ईयर का डिविडेंड 1.23 है, प्लस 5.3% से कर देंगे हम, ठीक है ना। 1.23 मल्टीप्लाइड बाय 5.3%, तो आपके पास D1 आ जाएगा। एक बार D1 आ गया तो अपॉन, देखो नाउ D1 अपॉन P0, तो P0 हमारे पास 40 है ही सही, D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G, वापस से कर देंगे हम ये। तो ये जब हमने करा तो ये तो हमने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर के लिए कर लिया। अब जब आप इसको न्यू शेयर्स के लिए करने जाओगे तो आई बिलीव न्यू शेयर्स के लिए इस बार जो आपका G है वो तो सेम ही रहेगा, G में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, बट D1 अपॉन P0 की जगह NP आ जाएगा 35 का, और इंटू 100 प्लस G तो होना ही है, बट दैट इज द ओनली डिफरेंस। लेट अस चेक द आंसर नाउ। देखो जब एग्जिस्टिंग शेयर के लिए निकाला तो P0 यही लिया, D0 ये था, D1 निकाला और D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G कर दिया, तो वंस यू डू दैट यू आर गेटिंग दिस मच। बट जब न्यू शेयर्स की बात आई तो हमने नीचे NP ले लिया, तो आपका डिविडेंड तो यही रहा, और नीचे आपने 35 लगा के प्लस दिस कर दिया। अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में हमें ग्रोथ रेट का फॉर्मूला EPS माइनस DPS करना पड़ता, EPS माइनस GPS अपॉन MP एक फॉर्मूला होता है ना, अगर हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता तो न्यू शेयर्स की ग्रोथ रेट निकालने के लिए EPS माइनस GPS अपॉन NP हो जाता। मतलब ग्रोथ रेट भी 2 बार कैलकुलेट करनी पड़ती है आपको। हाँ, ये वाले पॉइंट को ध्यान रखना कि ग्रोथ रेट भी आपको 2 बार कैलकुलेट करनी पड़ती अगर EPS माइनस GPS अपॉन MPS या P0 या NP फॉर्मूला यूज करते हो आप, तो 4th वाला।